नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज का विषय विषय जैसे कि काफी दिन से हम लोग सुन रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, लेकिन समय नहीं मिल पाया जिस पर वीडियो बना पाता। एक बिहार के मंत्री जी हैं, उन्होंने एक विवाद उठाया श्री रामचरितमानस पे। फिर हमारे उत्तर प्रदेश से एक दल बदलू व्यक्ति हैं, तो उन्होंने बहुत सारे प्रश्न करे और ये कहा कि जो श्री रामचरितमानस है वो क्या है, जातिवाद हमें सिखाती है, जातिवाद को बढ़ावा देती है। तो मेरा मानना ये है कि अगर या तो मैं समझता हूँ कि ये लोगों ने श्री रामचरितमानस को अभी तक पढ़ा ही नहीं, क्योंकि जिस नाम किनका है, श्री रामचरितमानस, श्री राम, पूरे विश्व में जिनके नाम से 60 शहर बसे हुए हैं, हमारे देश को छोड़ के अन्य जो देश हैं उनमें भी उनके नाम से, तो जिनका राम राज्य आज तक विख्यात है। और हम ये कहते हैं कि राम राज्य था, अभी भी आप कल्पना करते हैं हम सब कि राम राज्य आए, राम राज्य आए। तो ऐसा राम राज्य में क्या था कि हम उसकी परिकल्पना करने लग गए। अगर उसमें कोई दोष होता, जातिवाद को बढ़ावा अगर दिया गया होता, तो फिर रामचरितमानस जो लिखी गई है वो भगवान श्री राम के चरित्र के ऊपर है, उनके जीवन जो चरित्र है वो, तो वो गलत कैसे हो सकता है। एक तरफ तो हम जो हमारे यहाँ भागवत होती है, रामायण पाठ होते हैं, तो उनमें जो अखंड पाठ होते हैं, तो उनमें जब हम पढ़ते हैं, तो अब उसमें ये आता है कि भगवान श्री राम जब जाते हैं, जब उनको वनवास हो जाता है, तो वनवास को जो जाते हैं, तो सबसे पहले उनके जो मित्र कौन है, निषाद राज, निषाद राज से उनकी मित्रता होती है। तो अगर भेदभाव है, तो फिर वो अगर रामचरितमानस अगर भेदभाव सुझाएगी, तो कोई राजा जो है, यानी कि अब उनको वनवास हो गया है, तो वनवास होने के बाद भी वो राजपुत्र हैं, तो वो एक ऊंची जाति के होने के कारण निम्न जाति से क्यों वो मित्रता करेंगे। क्योंकि ये सब आज का पाखंड है, ये सिर्फ राजनीतिक चरित्र है कि जातियों में लोगों को बांटिए और अपना वोट बैंक सीधा कीजिए। लेकिन अब ये समाज को समझना पड़ेगा कि श्री रामचरितमानस क्या है। आज ये नेता श्री रामचरितमानस पे प्रश्न उठा रहे हैं, कल को पता नहीं किस किस पे उठाने वाले हैं, क्योंकि ये राजनीति में जब इनको कोई मुद्दा नहीं बचता ना। अभी कारण क्या होता है, हमारा आदर्श समाज कैसा होना चाहिए कि जो अगर कोई भी आपने एमपी एमएलए को अगर आपने चुन के भेजा है, तो वो आपके कार्य करे, ना कि ये फालतू की बातें करके समाज को भ्रमित करे। अब ये लोग क्या करते हैं, श्री रामचरितमानस एक तो हो जाता निषाद राज, उसके बाद केवट, उसके बाद सबसे बड़ा उदाहरण है, आज भी भजनों में प्रचलित है, लोग गाते हैं, बड़ी कथाएं होती है, जिसमें एक आता है माता शबरी। माता शबरी अपने जूठे बेर उन्हें खिला रही थी, अब लोग उनको भेज नहीं सकते, तो आप भगवान श्री राम उनको क्या कह रहे हैं, उनके जूठे बेर खा रहे हो और उनको माता के नाम से संबोधित कर रहे हैं। तो आप मुझे कोई भी ये बताए, कोई भी बुद्धिजीवी ये तो बताए कि रामचरितमानस कैसे जातिवाद को बढ़ावा दे रही है, कैसे छुआछूत फैला रही है। रामचरितमानस तो छुआछूत फैलने ही नहीं देगी। जो अगर रामचरितमानस का अनुसरण करेगा, वो व्यक्ति कभी छुआछूत के चक्कर में आएगा ही नहीं। कारण अब हमारे जो नेता है, ये तो श्री रामचरितमानस के विषय में अगर बात करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो होगा। और अब आज का जो नेता है हमारा, तो सबसे बड़ा जो कारण है हमारे समाज को बर्बाद करने का, वो है नेताओं का। आज देखिए, जब भारत हमारा आजाद हुआ था, तो भारत देश आजाद होने के समय लगभग 46 जातियां थी भारतवर्ष के अंदर उस समय। और आज का जो युग है अब, यानी कि जो 75 वर्ष हुए हमारे देश को, तो इसमें आप अंदाजा लगाइए कि 6400 से ज्यादा जातियां आज प्रेजेंट में आ गई हैं। तो इतनी जातियां कहां से हुई? ये सिर्फ वोट बैंक का कारण था, हमारे समाजों को तोड़ा गया और अपने जो है वोट बैंक सीधे किए गए और अपना जेब भरने का काम किया गया। तो अब हमने करना क्या है, एक सबसे पहले तो जो जातिवाद का है, ये जो नेता जो बोलते हैं, इनको बोलने का मौका मत दीजिए, क्योंकि समाज जो है वो एकत्रित रह के ही हम रह सकते हैं और तभी एक आदर्श समाज बनेगा। ना कि हर छोटी छोटी बातों को या जो चीजें नहीं है उनको प्रकट कर देना और उन पे बवाल काट देना, तो इन सब चीजों से कुछ होने वाला है नहीं। क्योंकि इससे क्या होगा, हम आने वाली पीढ़ी को क्या लेके जाएंगे। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने तो हमको बहुत कुछ दिया, एक अच्छा समाज दिया, अच्छा वातावरण दिया, लेकिन ये बीच के जो कुछ समय गया है, इसमें ऐसा क्या हुआ कि जो अब आज समाज के अंदर विघटन होता जा रहा है, समाज टूटता जा रहा है। तो अगर यही चलता रहा तो समाज जो है वो बहुत जल्द और ज्यादा बिखरेगा और उस पर राज करने वाले
एक गोरे अंग्रेज गए और काले अंग्रेज बैठे, अभी जो बैठे हैं ये और बैठेंगे, क्योंकि हर बार अभी देश के एक प्रधानमंत्री अभी जिन्होंने पूरे भारतवर्ष का जो डंका पूरे विश्व में बजाया, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, तो अब उनके पीछे भी ये लोग लगे रहते हैं। तो प्रश्न ये है कि मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या संवैधानिक पद प्रधानमंत्री जी, उनको भी ये गालियां देते हैं, आप सब बोलते हैं, तो इनकी मानसिकता है। तो आप हम सब समझ सकते हैं कि कुर्सी की भूख ने इन लोगों को पागल कर दिया है। तो अब कृपया समाज से निवेदन ये है कि ऐसे लोगों की बातों में ना आए और ना ही ऐसे लोगों को बढ़ावा दें, क्योंकि इनको फालतू की पब्लिसिटी काहे को देना है। अगर कुछ करना है ना, इनको नाम चाहिए, तो ऐसी उल्टी बातें करके क्यों नाम चाहिए। आप जहां से चुन के आते हैं वहां पे काम कीजिए, और आपको तनख्वाह मिलती है उस बात की, कोई फ्री में नहीं जाते, आपको तनख्वाह मिलती है, व्यवस्थाएं मिलती हैं, वो जनता का पैसा है। तो जनता ने जब आपको भेजा तो जनता के लिए काम कीजिए, ना कि ऐसी फालतू की बातें कीजिए। और शिक्षा मंत्री जी जो बिहार के हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि पहले श्री रामचरितमानस को पढ़िए और पढ़ने के बाद उसको समझिए, उसके बाद बात कीजिए। और दूसरा काम यह है कि इससे भी बेहतर बहुत सारे शिक्षा क्षेत्र में काम करने को है बिहार के अंदर भी, कि उनको उन पे ध्यान दें, ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनको सही शिक्षा मिले, और ताकि समाज जो आदर्श एक समाज की स्थापना हो पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबसे विदा चाहूंगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम।